अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और थंबनेल तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि आज मैं किस टॉपिक पे आप लोगों से बात करना चाह रही हूँ। तो वीडियो देखने के बाद सबसे पहले आप लोगों ने मुझे सच सच बताना है कि इनमें से कौन सी आदत आप में भी है। तो आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि हम ख़वातीन में से वो कौन-कौन सी ऐसी आदत हैं या कौन सी ऐसी एक स्पेसिफ़िक आदत है जो कि बहुत बुरी है, जो कि नहीं होनी चाहिए। तो आज की वीडियो बस इसी टॉपिक पे है। बस आपने मुझे कमेंट सेक्शन में सच-सच बताना है कि आप में कौन-सी बुरी आदत है जो आप में पाई जाती है। अच्छा, मुझे ऐसे लगता है कि सबसे जो बुरी आदत है ना, ख़वातीन में अक्सर पाई जाती है कि वो बेवक़्त का सो जाना। स्पेशली सुबह के टाइम ना अक्सर मैंने देखा है हमारी अपनी फैमिली में भी कुछ ऐसी ख़वातीन हैं। मैंने अक्सर देखा है कि क्या होता है कि सुबह-सुबह बच्चों को स्कूल भेजने के बाद फ़ौरन से पहले औरतें सो जाती हैं कि बाकी काम वो उठ के करेंगी। जबकि ये सबसे बुरी हैबिट है। मुझे लगता है कि अपनी लाइफ़ से इस हैबिट को, अगर किसी में ये हैबिट है तो उसको सबसे पहले ख़त्म कर देना चाहिए। कि जो बेवक़्त का सोना है ना, इससे आपके सारे काम, आपके सारे दिन की रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है। अगर आप सुबह बच्चों को स्कूल भेजने के बाद अपने घर के काम करने की बजाय अगर आप इस बात को प्रेफ़र कर देंगी कि आप पहले रेस्ट कर लें और उठ के फिर काम करेंगी, तो मुझे लगता है कि ऐसे नहीं करना चाहिए। आपके दिन भर के सारे काम जो हैं वो सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब आप लोग सच-सच बताएँ कि आप में से ऐसे कौन करता है कि बच्चों को स्कूल भेजने के बाद वो फ़ौरन सोने के लिए चली जाती हैं? अच्छा, सुबह-सुबह सोने की आदत से ज़ाहिर-सी बात है कि यही इंडिकेट होता है कि आप लोग रात को नहीं सोते या रात को आप लोग लेट नाइट सोते हैं। तो अपनी ये हैबिट अपना लें हमेशा से कि इशा की नमाज़ के बाद अगर आप थोड़ा-सा जागना चाहती हैं 1 घंटे के लिए या डेढ़ घंटे के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 बजे तक जागें और 10 बजे तक जो है ना वो आप लोग सो जाएँ। ये सबसे अच्छी आदत है कि आप लोग रात में जल्दी सोएँ, तो सुबह में आपको जगह-जगह बार-बार आपको नींद नहीं आएगी, आपके सारे काम बहुत अच्छे से मैनेज हो जाएँगे और अगर आपकी रात की नींद पूरी हो जाएगी। और मैं आपको एक बात बताऊँ ना कि अगर आप लोग टाइम से रात में सो जाएँगे और सुबह आप सारा दिन एक तो एक्टिव रहेंगी और दूसरी सबसे अच्छी बात आपकी नींद पूरी होने की ये होती है कि आपकी स्किन बड़ी अच्छी हेल्दी और फ्रेश रहेगी। आप यकीन करेंगे अगर आप सोने की रूटीन रात में चेंज कर लें, रात में आप जल्दी सोएँ, सुबह जल्दी उठें और सारा दिन फिर एक तो आप एक्टिव रहेंगी और सारे घर के काम भी बहुत अच्छे से मैनेज हो जाएँगे। लेकिन इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपकी स्किन इतनी अच्छी फ्रेश और जो है ना एनर्जेटिक रहेगी। और बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होती हैं कि जिनकी ज़िंदगी में कोई उनकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं होता, ज़िंदगी में कोई गोल उन्होंने अचीव नहीं करना होता। बस वो अपनी ज़िंदगी गुज़ार रही होती है, उनकी ज़िंदगी चल रही होती है और वो अपने आप को ज़िंदगी के हवाले कर देती हैं कि जैसे ज़िंदगी उनको चलाई जा रही है, वो उसके पीछे-पीछे चली जा रही हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे नहीं होना चाहिए। आपकी ज़िंदगी में आपकी ज़िंदगी का कोई ना कोई पर्पस लाज़मी होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो ऐसी ख़वातीन होती हैं ना, उनका ज़हन जो है वो ज़्यादातर नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। बस आज आप मुझसे और अपने आप से ये प्रॉमिस करें कि आपने अपनी ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद बनाना है। आपने कुछ ऐसे गोल्स बनाने हैं अपनी ज़िंदगी में और आपने उनको अचीव भी करना है। ज़िंदगी सिर्फ़ आपने बस ज़िंदगी के पीछे चुपचाप करके हाथ बाँध कर के चलना नहीं है। अपनी ज़िंदगी को बामकसद बनाइए। अल्लाह पाक ने आपको बहुत प्यारा बनाया, आपको बहुत कीमती ज़िंदगी से नवाज़ा है। तो आप अपनी ज़िंदगी को यूं ही बेकार में पड़े ना रहने दें, यूं ही बेकार में गुजरने ना दें। अपनी ज़िंदगी को बामकसद बनाएं, अपने गोल्स अपनी लाइफ में सेट करें कि आप क्या करना चाहती हैं अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने घर के लिए आप क्या कर सकती हैं। आप लाजमी अपने लिए इस बात को सिलेक्ट करें कि आपकी ज़िंदगी का क्या मकसद है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ ना कि मेरी एक दोस्त है और वो शादीशुदा है, उनके भी बच्चे हैं, मेरी एज फ़ेलो है, मेरी क्लास फ़ेलो है और उसकी स्टडी जो है ना वो इनकम्प्लीट थी। लेकिन अब माशाल्लाह से उसके 4 बच्चे हैं और 4 बच्चों के बाद उसने अपनी ज़िंदगी में देखें एक गोल बनाया कि उसको कुछ अचीव करना है। उसने दोबारा से स्टडी को रीजॉइन किया, उसने दोबारा से स्टडी करना शुरू कर दी और उसका कहना है कि वो मेडिसिन पढ़ेगी, वो होम्योपैथिक डॉक्टर बन रही है। तो देखिए उसके बच्चे हो गए, उसने इतने साल स्टडी नहीं की लेकिन इसके बावजूद वो दोबारा से फिर से उसने अपनी स्टडी स्टार्ट कर दी। तो इसको कहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में गोल्स ऐसे होने चाहिए आपको पता होना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी का ये मकसद है और आपने इसको लाज़मी पूरा करना है, हर हाल में पूरा करना है।
ऐसा ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि आप घर से बाहर जाके जॉब करें, आप ऑनलाइन जॉब कर सकती हैं। इतने ज़्यादा बिज़नेस आइडियाज़ आजकल आपको यूट्यूब पे मिल जाते हैं, नेट पे अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। आप लाइक बच्चों के कपड़े ले आएँ, बच्चों के गारमेंट्स आपको पता है बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड है। आप बच्चों के कपड़े थोड़े से बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप बच्चों के कपड़े ला के और आप उसको ऑनलाइन सेल कर सकती हैं। आप कॉस्मेटिक की प्रोडक्ट्स जो हैं, उनको ऑनलाइन सेल कर सकती हैं। इसके अलावा होम डेकोरेटेड जो चीज़ें होती हैं, आप उनको सेल कर सकती हैं। आप दराज़ के ऊपर जो है वो अपनी शॉप बना सकती हैं। कितने ऑनलाइन काम हैं जो आप कर सकती हैं। और ऐसा भी नहीं करना कि बस आपने अपने दिमाग में सोच लिया कि आपकी ज़िंदगी का ये मकसद है, आपने ये काम लाज़मी करना ही करना है, तो आप उस पे सालों लगा देंगे सोचने में और फिर सालों लगा देंगे उसको स्टार्ट करने में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। लाइक अगर मैंने सोचा है कि मैं कल ड्राइंग रूम की सफाई करूँगी, तो कल का दिन सुबह आधा दिन गुज़र जाता है, फिर शाम आ जाती है, फिर रात आ जाएगी और मैंने ड्राइंग रूम साफ़ नहीं किया। अच्छा भी करती हूँ, अच्छा भी करती हूँ। तो इस तरह की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी। अपने काम को हमेशा टाइम पे करना है आपने। अच्छा, इसके अलावा एक और बहुत ही बुरी हैबिट जो है ना, वो मुझे लगती है कि हम ख़वातीन में से बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनको नो बोलने की आदत ही नहीं होती। वो हर बात पे यस बोलती हैं। जबकि ये सबसे गलत बात है कि आपको हर बात, क्योंकि हर बात देखें ऐसी नहीं होती कि जिस पे यस बोला जाए। कुछ बातें ऐसी भी होती हैं कि जिस पे आपको नो बोलना चाहिए, लेकिन क्या होता है कि आप लोगों में हिम्मत नहीं होती कि आप किसी बंदे को या किसी बंदी को नो बोल सकें। तो अपनी हैबिट अपनाइए। अगर आप में हिम्मत नहीं है तो थोड़ी सी हिम्मत पैदा करें अपने अंदर, और नो बोलने की आदत भी आप में होनी चाहिए। क्योंकि अगर सिर्फ़ आपकी ये आदत सिर्फ़ और सिर्फ़ यस बोलने की आदत है ना, तो इससे लोग बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं कि उनको पता होता है कि आपने हर बात पे उनको यस ही बोलना है। तो प्लीज़ नो बोलना भी सीखिए, क्योंकि बहुत सारी हाउसवाइफ़ ऐसी होती हैं कि जिनको नो बोलने की बिल्कुल भी आदत नहीं होती। तो बहुत सारे काम ऐसे होते हैं, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि जिनके जवाब में आपको नो बोलना चाहिए, बट आप नो नहीं बोलते, आप लोग यस ही बोलते हो। तो प्लीज़ इस आदत को भी चेंज करना चाहिए कि जिधर आपने यस बोलना है वहाँ पे यस बोलें, लेकिन जहाँ पे नो बोलना है तो फिर सॉरी टू से आपको नो बोलना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा ना बहुत सारी औरतों को डर की बीमारी होती है, जिसको कहते हैं कि फ़ियर ऑफ़ थिंग्स। लाइक आप कोई भी काम करना चाह रही हो ना, तो आप बार-बार सोचेंगी, परेशान हो जाएँगी कि मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं? ये मैं कर लूँ या ना करूँ? मेरे लिए ये काम अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा? उस एक काम को बहुत सारी औरतें बार-बार सोचे जाएँगी करने से पहले कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब भी आप कोई स्पेशल या कोई मुश्किल काम करने जा रही हैं ना, तो अल्लाह पे तवक्कल लाज़मी करें। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा तो आप इस्तिखारा कर लें। लेकिन फिर भी अगर आप शिशु-पंच में हैं कि आपको ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो उसको सोच समझ के अपने हस्बैंड से मशवरा करें कि आपको ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अपने दिमाग से सोचें, और आपका जो फ़ैसला करने की विल पावर होती है ना, उसको थोड़ा आप इम्प्रूव करें। ताकि आपकी ज़िंदगी में कोई भी ऐसे मुश्किल फ़ैसले, कोई भी ऐसे मुश्किल काम है, तो आप दूसरों की तरफ ना देखना पड़े कि वो आपको क्या मशवरा देते हैं कि आपको ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये फ़ैसला सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी ज़ात को खुद करना चाहिए कि आपके लिए ये काम ठीक है या नहीं ठीक है, आपको ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो फ़ैसला करने की विल पावर जो है ना, उसको आप लोग लाज़मी इम्प्रूव करें। क्योंकि हम ख़वातीन, बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं कि जिनकी फ़ैसला करने की विल पावर बहुत ही कम होती है। क्योंकि जो औरतें ओवरथिंकिंग कर रही होती हैं ना, इसका मतलब है कि उनको अल्लाह पे तवक्कुल नहीं है। इतना वो सोचे जा रही होती हैं, सोचे जा रही होती हैं। सिंपली आपको अगर बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही, किसी के मशवरे पे भी आपको भरोसा नहीं है, तो आप बस क्या करें कि इस्तिखारा करें, और अगर वो काम आपके हक़ में बेहतर नहीं है, तो आपको इशारा हो जाएगा, और अगर आपके हक़ में बेहतर है, तब भी आपको पता चल जाएगा। अच्छा, इसके अलावा ना ख़वातीन में एक और बहुत बुरी आदत होती है कि वो पॉज़िटिव नहीं सोचती। अक्सर ऐसा हो रहा होता है कि लाइक अगर आपको किसी ने कोई मशवरा दे दिया है, आपकी नंद ने, आपकी भाभी ने, या आपकी किसी रिश्तेदार ने, या आपकी कोलीग ने, आपकी दोस्त ने, ठीक है? आपको किसी काम का मशवरा दे दिया, या आप कोई ऐसा काम कर रही हैं और उसने आपको टोक दिया कि नहीं ऐसे नहीं, इसको ऐसे करना है। तो आप हाइपर आपने नहीं होना। आपने ठंडे दिमाग से सोचना है, क्योंकि हर कोई आपका दुश्मन नहीं है, ये सब आपके दुश्मन नहीं है। कोई आपको अच्छा मशवरा भी दे सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई आपको आपके साथ मुख़लिस ना हो और आपको अच्छा मशवरा ना दे या आपको मिसगाइड कर दे, ऐसा नहीं होता। ठंडे दिमाग से सोचें, अगर आपको किसी दूसरे की बात या किसी दूसरे का मशवरा अच्छा लग रहा है ना,
تو اس پہ آپ ایک دفعہ امپلیمنٹ کر لیں، اس میں آپ کا فائدہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو زیادہ جذباتی ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ اگر آپ کوئی آپ کو کوئی بات کہہ دے تو آپ اس کو دل پہ ہی لے لیں کہ شاید اس نے میری انسلٹ کر دی، ایسا نہیں ہوتا۔ ہر کوئی آپ کا دشمن نہیں ہوتا۔ ٹھنڈے دماغ سے اپنا جو ہے نا فیصلے کی ول پاور اس کو آپ مضبوط کریں، اور یہ سوچیں کہ اگر اگلے بندے نے آپ کو کوئی بات کہہ دی ہے نا کہ وہ آپ کے بارے میں اچھی ہے یا بری، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ ہم عورتیں نا اکثر تھوڑی سی ضدی ہوتی ہیں اور دوسروں کا مشورہ اس وجہ سے نہیں مانتی، پتہ ہے کس وجہ سے نہیں مانتی؟ اصل بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہت اوور سمارٹ سمجھتی ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ ذہین اس دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ بے شک نو ڈاؤٹ آپ لوگ بہت ذہین ہوں گے، لیکن کسی دوسرے کی بات بھی سن لینی چاہیے۔ اگر آپ کو اس کی بات اچھی لگے تو اس پہ امپلیمنٹ کریں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے تو آپ اس پہ نہ امپلیمنٹ کریں، لیکن ایک دفعہ اس کی بات دھیان سے سنیں، اس پہ اوور ریئیکٹ نہ کریں اور اپنے جذبات پہ قابو رکھنا سیکھیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو بات اچھی لگتی ہے تو آپ اس پہ عمل کریں، ادروائز آپ اس کو اسکپ کر کے اپنی مرضی کا کام کریں۔ اچھا، اس کے بعد نا کچھ عورتیں بلا وجہ پریشان ہو رہی ہوتی ہیں، ایسی باتوں کے لیے پریشان ہو رہی ہوتی ہیں جو ان کے کنٹرول میں ہی نہیں ہوتی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ پہ ٹرسٹ رکھیں۔ ہر کام جو ہے نا وہ انسان کے بس میں نہیں ہوتا۔ کچھ کام ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی رضا پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ اس لیے ایسے کام جن پہ آپ کا کنٹرول نہیں ہے تو ان کے لیے پریشان ہونا چھوڑ دیں۔ اپنی زندگی کو پرسکون اور آسان بنائیں، مشکل نہ بنائیں۔ تو پیاری بہنوں، یہ تھا ہمارا آج کا چھوٹا سا ولاگ۔ بس مجھے آپ نے سچ سچ بتانا ہے کہ آپ میں کون کون سی بری عادت ہے جس کو آپ بس پھینک کے نکالنا چاہتی ہیں اور آپ اس کو نکال نہیں سکتی، لیکن کوشش لازمی کریں کہ آپ اس عادت کو چھوڑ دیں اگر آپ کو وہ پسند نہیں ہے۔ تو پیاری بہنوں، ملتے ہیں کل ایک نئے ولاگ میں، تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔